हमारा जो मुख्य प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसको हमने बीच में छोड़ करके कुछ सामाजिक समस्याएं ले ली, वो चल रहा था कंपैरेटिव रिलीजन का। यानी जितने धर्म हैं संसार के अंदर, जितने रिलीजन हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन। तो इस पे हम मुसलमान धर्म तक आ गए थे, इस्लाम तक। उसके बाद कुछ ऐसी समस्याएं आ गई जो सामाजिक समस्याएं थीं, जिन पर विचार करना बहुत ज़रूरी था। तो अब हम फिर लौट करके आ रहे हैं। जो एक सबसे बड़ा हमारे पास बहुत बड़ा काम रह गया है, वो है हिंदू धर्म। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर इज़ नो रिलीजन विच में बी कॉल्ड हिंदू रिलीजन ऑन द सरफेस ऑफ दिस अर्थ। इस दुनिया के ऊपर, ये जो धरा है, इस धरा के ऊपर कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं है जिसको हिंदू रिलीजन कहा जा सके। उसका कारण ये है कि लोग गलती ये करते हैं कि रिलीजन को धर्म समझते हैं। धर्म और रिलीजन बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। हिंदुइज्म धर्म है, हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट है। जिनको रिलीजन में और धर्म में अंतर पता नहीं है, वो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन जो हम पढ़ाते हैं वो क्लियर कर देते हैं कि रिलीजन अलग चीज़ है, धर्म अलग चीज़ है। तो हिंदू धर्म है, हिंदू रिलीजन नहीं है। अब हिंदू रिलीजन के बारे में आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसको हम हिंदुइज्म कहते हैं या हिंदू धर्म कहते हैं, इट इज़ ए एमलगम, इट इज़ ए वास्ट ओशन ऑफ मैनी स्ट्रीम्स ऑफ फेथ। ये एक समुद्र है जिसमें बहुत सारी नदियाँ, फेथ माने आस्थाएँ, रिलीजन, जिसमें कई रिलीजन की आस्थाएँ हैं जो आकर के मिल जाती हैं इसके अंदर। और वो सारी मिल कर के बिल्कुल ऐसी एक हो गई हैं, गड्ढमड के, उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो इस समुद्र को हम समुद्र के रूप में ही देखेंगे। अलग अलग अगर हम वर्णन करने लगे तो इसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। तो इसलिए अब हम देखते हैं कि जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसका आरंभ कहाँ से हुआ है। तो हम देखते हैं कि रिलीजन का तो आरंभ होता है, धर्म का आरंभ कहीं नहीं होता। धर्म इज समथिंग यूनिवर्सल। धर्म ऐसी चीज़ है जिसका कोई 2 और 2 4 होते हैं। ये किसने आरंभ किया दुनिया में? तो कोई नहीं बता सकता कि 2 और 2 4। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंदर के जो कोण हैं वो मिलकर के 180 होते हैं। ये सिद्धांत किसने निकाला? तो हम कहेंगे, तो बल्कि लोगों ने यूक्लिड के जिसने इसको खोज किया, निकाला नहीं है। उसने कहा कि मैं फाउंडर नहीं हूँ इसका, मैंने खोज किया है। और लोगों ने कहा कि यूक्लिड, गॉड कैन कमिट मिस्टेक बट यूक्लिड कैन नॉट। अगर गॉड कोई ऐसी ट्रायंगल बनाए जिसके अंदर के एंगल जो हैं, अंदर के कोण 180 से अधिक हों, तो इसका मतलब गॉड ने कहीं गलती की है, यूक्लिड गलती नहीं कर सकता। तो ये नियम खोजा था, उसने कहा मैंने बनाया नहीं हूँ। तो जो धर्म है उसको तो संसार के अंदर जो यूनिवर्सल लॉ चल रहे हैं, उन लॉज को किसी ने खोज लिया, ऋषि ने खोज लिया, तो वो उसका फाउंडर नहीं है। तो जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं उसका कोई फाउंडर नहीं है। रिलीजन वो होगा जिसका कोई ना कोई फाउंडर अवश्य होना चाहिए। जिस रिलीजन का फाउंडर ही नहीं है, वो रिलीजन ही नहीं होगा दुनिया के अंदर। तो रिलीजन का फाउंडर होता है, और जो यूनिवर्सल लॉ है, धर्म है, उसका कोई फाउंडर नहीं होता। धर्म मीन्स यूनिवर्सल लॉ। तो हिंदू धर्म का कोई फाउंडर नहीं है दुनिया के अंदर। इसी तरह से रिलीजन जो है वो किसी न किसी एक किताब पर आधारित होता है। उस किताब के अंदर जो कुछ भी है वो उस रिलीजन को आधारित करेगा।
ये रिलीजन की खास चीज़ है। और उस किताब के अंदर जो कर्म कांड दिया हुआ है उस कर्म कांड का ही पालन करेगा। अगर वो उसका पालन नहीं करेगा तो वो उस धर्म से निकाल दिया जाएगा। उसको कहा जाएगा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब धर्मद्रोह। ये धर्मद्रोही है, काफिर है, इसको मार दो। तो हिंदू धर्म में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एक ही किताब पर आधारित हो। यहाँ बहुत बड़ा साहित्य है, कोई किसी पर आधारित है, कोई किसी पर आधारित है। कोई बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो गीता को मानते नहीं, बहुत सारे ऐसे हैं जो रामायण को नहीं मानते। 4 वाक हैं हमारे वेद को ही नहीं मानते, फिर भी वो हिंदू धर्म में हैं। तो हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि किसी इस विशेष किताब को मानो तभी तुम हिंदू कहलाओगे। इसी तरह से कर्मकांड है। कर्मकांड कोई एक निर्धारित कर्मकांड नहीं है। कोई आदमी किसी किताब से कर्मकांड करा रहा है, कोई किसी किताब से कर्मकांड करा रहा है। तो हिंदू जो है वो रिलीजन नहीं हो सकता किसी हालत में भी। हिंदू धर्म कहलाएगा। और धर्म का कोई शब्द अंग्रेज़ी में है नहीं, इसलिए धर्म को हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ। जिस नियम के हिसाब से सारा दुनिया चल रही है, विश्व चल रहा है, उस नियम को ऋषियों ने अलग अलग तरीके से देखा और अलग अलग तरीके से देख करके उन्होंने सारा कहा, लेकिन सबने देखा उसी को जो यूनिवर्सल है। सूरज सुबह को सूरज पूरब से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसको चाहे किसी ने ऋषि ने किसी समय देखा हो कि पहले ऊषा आती है, दूसरे ने कहा नहीं पहले किरणें आती हैं, रश्मियाँ आती हैं, किसी ने कहा कि नहीं पहले सूरज का रथ आता है, अरुण दिखाई देता है। तो अरुण जो है जब तक पहले अरुणाई नहीं छाई जाएगी, भगवा आकाश भगवा नहीं होगा, तब तक सूरज नहीं आ सकता। लेकिन उन्होंने किस तरह से देखा अलग अलग ऋषियों ने, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ सबने एक कही कि सूर्य इधर से उदय होता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के जानने वाले लोग जो हैं उन्होंने उन सारी ट्रुथ को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा ये धर्म है, ये रिलीजन नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख के हम कहेंगे कि बहुत सारी धाराएं जो आईं उन धाराओं से मिलकर के ये बना, इसलिए कोई किताब नहीं हो सकती। जब इन्होंने युधिष्ठिर से प्रश्न किया यक्ष ने कि युधिष्ठिर ये बताओ धर्म क्या है, धर्म की व्याख्या करो, तो उसने कहा तर्को अप्रतिष्ठा। लॉजिक से धर्म को नहीं समझ सकते आप। लॉजिक की कोई प्रतिष्ठा नहीं है धर्म के बारे में। आप चरित्र आदमी का समझना चाहते हो तो चरित्र के लिए कौन सा लॉजिक का लॉ बताओगे, या मैथमेटिक्स की कौन सी थ्योरम बताओगे कि ये थ्योरम चरित्र की थ्योरम है। तो लॉजिक जो है अप्रतिष्ठा है, उसकी लॉजिक से धर्म की व्याख्या नहीं हो सकती। और श्रुति विभिन्न, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीके से यूनिवर्सल लॉ को देखा, इसलिए उन्होंने अलग अलग विचार दिए। तो भिन्न भिन्न विचार हैं। और नए को अब क्योंकि अलग अलग ऋषियों ने विचार दिए तो आप किस ऋषि को कहेंगे कि, तो हम कहेंगे नए को मुनिर्यस्य वचनम प्रमाणम। किसी एक मुनि के वचन को हम प्रमाण नहीं मान सकते कि जी विश्वामित्र जी ने ऐसा कह दिया ये प्रमाण है, वशिष्ठ जी ने ऐसा कह दिया ये प्रमाण है। एक मुनि के वचन प्रमाण नहीं है। तो धर्मस्थ तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म के तत्व को समझना बड़ा मुश्किल है। ऐरे गहरे नत्थु खैरे धर्म को नहीं समझ सकते क्या है। धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, बड़ी गहरी गुफा में, बहुत गहरी केव गुफा है अंधेरी, उसके अंदर धर्म का तत्व छुपा हुआ है। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। इसलिए हम क्या करते हैं, महाजनो येन गता सुपंथा। जिस युग में महाजन आते हैं फिर जिस जो रास्ता बताते हैं
उस युग में वही धर्म माना जाता है, युग धर्म हमारा ये है। तो उसने कहा ठीक है, क्योंकि बहुत सारा इसमें जो ढोल बजाते हैं कि मैं धर्म के ज्ञाता हैं और कभी बताते हैं ये धर्म है, कभी वो बताते हैं, सब झूठ बोलते हैं। तुमने ठीक कहा, धर्म को जानने वाला वो होगा जो बड़ा ज्ञानी, जिसकी दृष्टि बहुत ऊंची होगी। उसमें महाजन ने धर्म को देख लिया, उस तत्व को, और फिर उस तत्व को देख करके उसने कहा कि ये रास्ता मैंने देखा, इस पर चलो। तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गता सो पंथा। महाजन लोग जो होते हैं, जो महात्मा बहुत बड़े ऋषि होते हैं, दिव्य दृष्टा होते हैं, उन्होंने धर्म के तत्व को देखा और फिर हमें बता दिया। तो उनके पीछे पीछे चलना यही धर्म है। तो हमारा धर्म जो है किसी एक ऋषि पर निर्भर नहीं है कि एक आदमी ये जो इसने जो कह दिया वही। तो इसलिए हमें अब देखना पड़ता है कि हमारा धर्म कहाँ से निकला है। तो हमारा धार्मिक साहित्य जो है वो इतना विस्तृत है, इसके बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि हमारे धार्मिक साहित्य को पल्ले में एक तरफ रख दो, तराजू का पल्ला लो, उस पल्ले में हमारा जो धार्मिक साहित्य है, जिसके ऊपर हमारा धर्म खड़ा हुआ है सारा, उसको एक पल्ले में रख दो, और दुनिया के जितने भी धर्म हैं उनका साहित्य एक पल्ले में रख दो, तो हमारा धर्म का जो पल्ला है वो फिर भी भारी रहेगा। इतना साहित्य हमारे धर्म का है कि इतना दुनिया के सारे धर्म मिल करके भी उनके पास इतना साहित्य नहीं है। तो इस सारे साहित्य को जो समझेगा वही कुछ धर्म के बारे में कह पाएगा, नहीं तो ये कि महाजनों ने देख लिया, खोज लिया, और हम तो उसके साथ साथ ही चल रहे हैं जो महाजनों के साथ। तो अब हमें देखना पड़ता है कि कहाँ से हम शुरू करें। तो हमारे यहाँ सबसे पहला कहा गया कि श्रुति जो है वो आदि ज्ञान है। श्रुति किसी आदमी ने बनाई नहीं, वेद किसी ने बनाए नहीं, अपौरुष हैं, किसी पुरुष के द्वारा नहीं रचे गए, बल्कि जो यूनिवर्सल लॉ थे उनको, उस वाणी को लोगों ने सुना, श्रुति है। वो वाणी जो थी विश्व के अंदर व्याप्त थी, और कैसी थी वाणी जो थी? स्वयंभू, अपने आप, किसी आदमी ने वो क्रिएट नहीं की थी। जैसे मैंने बताया कि 2 और 2 4 होते हैं, एक किसी भगवान भी इसको खिलाफ नहीं, तोड़ भी नहीं सकता इस नियम को। ये नियम भगवान से भी ऊपर है। तो ये किसने बनाया नियम? तो ये विद्यमान था। बराबर चीज़ों के आधे आपस में बराबर होते हैं, ये नियम सारी दुनिया में विद्यमान था, किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नियम नहीं है। तो ऋषियों ने ऐसी बहुत सारी जो ज्ञान था विश्व के अंदर, सारे विश्व को चलाने वाले ऐसे जो आधारभूत सिद्धांत थे, उनको ऋषियों ने सुना। किसी ऋषि ने कुछ सुना, किसी ऋषि ने, विश्वामित्र ने कुछ सुना, गृहस्थ ने कुछ सुना, वशिष्ठ ने कुछ सुना। तो इस तरह से अलग अलग ऋषि जो थे उन्होंने इस ब्रह्मांड में जो ज्ञान था वो उसको देखा। सबसे पहला जो उनको ज्ञान नज़र आया वो था शब्द। दुनिया में सबसे पहले शब्द आया, शब्द था। त्वं स्वः तुम सुधा तुम ही वषट्कार सुरात्मका, सुधा तुम अक्षरे नित्या त्रिधा मात्रिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता यानुच्चार्या विशेषते। एक शब्द ये था, उसमें 3 मात्राएं थीं, और तीनों आधी आधी मात्राएं थीं, पूरी मात्रा नहीं थी। जैसे आ लिखते हैं हम तो अर्ध छोटा लिखते हैं, या आधी मात्रा है, और जब इसमें डंडा रहते हैं बड़ी मात्रा, बड़ी पूरी मात्रा हो जाती है आके। हम ई लिखते हैं तो ई पे जब इधर की तरफ लिखते हैं तो छोटी ई बन जाती है, और जब इधर लिखते हैं तो बड़ी ई बन जाती है। तो छोटी अर्ध मात्रा है। तो तीनों मात्राएं जो संसार के अंदर दिखाई दी, आ ई और माँ जो है वहाँ बंद हो जाता है सारा। आ ई ऊ, और ऊ के बाद बंद हो गया। तो ये त्रिधा मात्रिका स्थिता है। एक शब्द ऐसा था जिसमें 3 मात्राओं से बना हुआ था,
उसमें स्थित था। और फिर उसके साथ अर्धमात्रा जो थे, सारी अर्धमात्राएँ थीं, और ऊपर एक बिंदी लगी हुई थी, यानोच्चार्य विशेषते, जिसका विशेष रूप से उच्चारण करना पड़ता है। तो वो मिल गया ओम म ओम। और वो ओम की जो बिंदी है, जब तक उसका उच्चारण नहीं करोगे, तो शुरू में शब्द ही शब्द था। वो शब्द जब अपने आप को फैलना शुरू हुआ तो उसको हमने कहा श्रुति। ये श्रुति ज्ञान लोगों ने इकट्ठा किया, इसको हम कहते हैं वेद। वेद ज्ञान संसार का आदि ज्ञान है। अब हमारे 4 वेद हैं, एक नहीं है, एक किताब नहीं है। ये नहीं कि यही किताब दे दी और हम इस पर सारा अमल करने लगे। तो 4 वेद हैं। अब ये वेद जो हैं क्या हैं, इसको समझने के लिए कि वेद में जो लिखा है, क्या लिखा है, उसका क्या अर्थ है, तो 6 अंग बद, जैसा राधा कृष्णन ने कहा कि इतना बड़ा साहित्य दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो वेद के 6 अंग हैं। एक एक किताब पर एक एक धर्म खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ 4 वेद हैं और 4 वेद के 6 अंग हैं। वो 6 अंग क्या हैं, उनको कहते हैं वेदांग। वेदांग में क्या है, पहले है शिक्षा। पहला अंग है शिक्षा। शिक्षा का मतलब एजुकेशन नहीं है, शिक्षा का मतलब है फोनोलॉजी। फोनोलॉजी मतलब किस शब्द को शुद्ध कैसे बोलना है। अब जब तक शुद्ध उच्चारण आप ना करें, आपकी विद्वत्ता का पता नहीं लगता। एक आदमी किसी को मिलने के लिए गए, बड़े बढ़िया कपड़े पहने हुए थे, और जिसको मिलने के लिए गए वो फुर्सत में बैठा था, उसने मेज के ऊपर टांग फैला रखी थी अपनी। तो उसके चपरासी ने कहा जी एक बहुत आदमी, बहुत महान, बड़े बढ़िया रेशमी कपड़े पहने हुए, तिलक विलक लगाए हुए आए हुए हैं। तो उसने अपनी टांग जो है मेज़ पर से खींच ली और बैठ गया, जो कि ठहर जा बैठ करके वो, और कहने का बुला ला उनको, अब बुला ला। तो वो अंदर आए, आके बैठे, नमस्कार हो गया। तो उन्होंने पूछा आपका शुभ नाम। अब वो जो थे उन्होंने कहा मेरा नाम राम प्रकाश है। तो जैसे ही उन्होंने कहा मेरा नाम राम प्रकाश है, वो आदमी कहने लगा अगर तेरा नाम राम प्रकाश है तो फिर मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मेज़ के ऊपर से टांग खींच के बैठूं। उन्होंने फिर दोबारा मेज़ पर टांग रख दी कि आदमी कपड़े कितने अच्छे पहन रहा है, तिलक कितना लगा रखा है, लेकिन उच्चारण शुद्ध नहीं है उसका। प्रकाश को प्रकाश कह रहा है वो, तो इसका मतलब विद्वान नहीं है। और वही एरिस्टोटल वाली बात हमारे यहाँ कि विद्वान को ही नमन करना चाहिए, मूर्ख को नमन नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ भी ये कहा गया है कि मूर्ख को गुरु बनाने से आत्मा का भी पतन हो जाता है। तो उसने कहा जब तू इतना मूर्ख है कि शुद्ध उच्चारण भी नहीं कर सकता, तो मैं पैर खींच के, पैर सकोड़ के क्यों बैठूं। तो पहला अंग है वेद का, उसको कहा गया शिक्षा। कौन सा स्वर कहाँ से बोलना है, ये तालव्य बोलना है, इसको मूर्धन्य बोलना है, इसको यहाँ से बोलना है। तो उस शिक्षा को जब तक आप नहीं कहेंगे, वेद मंत्र का शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकते। तो पहला अंग है वेद का शिक्षा। और शिक्षा का जैसे मैंने कहा कि आदमी के शुद्ध उच्चारण से ये पता लगता है कि आदमी कितना विद्वान है। अगर उसका उच्चारण ही ठीक नहीं है तो ये पता लगेगा कि ये ऐसे तुक्के मारने वाला विद्वान नहीं है। अब ये शब्दों के अर्थ देखने हमने, तो अर्थ देखने के लिए दूसरा जो वेद का अंग है वो है निरुक्त। किस शब्द की कहाँ से उत्पत्ति हुई है, कौन सी किस उत्पत्ति से इसमें क्या क्या चीज़ बनी है। तो सारा निरुक्त जो है, जब तक आपको पता नहीं लगेगा कौन सा शब्द कहाँ से निकला, तो शब्दों के गलत ही अर्थ कर जाओगे आप। आजकल जो लोग वेद को नहीं जानते, वो लोगों को धोखा देने के लिए ही गलत अर्थ करते हैं। अब पूर्णावती जब देते थे उसके अंत में आता है पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब वो लोगों को क्या देते हैं कि देखो जी वेद में लिखा हुआ है कि और ये हलवा और छोले तो तुम ले लेना, और पूर्ण मेवा विशिष्टते, जो मेवा है वो सारी हमारे लिए छोड़ देना, मेवा विशिष्टते। लोग कहते हैं अच्छा पंडित जी वेद में लिखा हुआ है, मेवा आप ले लो।
तो वेद में निरुक्त में क्या अर्थ दिया है और उसको कौन सी चीज़ें निकाला है, जब तक आप निरुक्त को नहीं जानते कि वेद के शब्द का अर्थ नहीं निकाल सकते। अब उस निरुक्त के साथ आपको व्याकरण चाहिए। तो तीसरा अंग है व्याकरण। व्याकरण से अगर आप नहीं बोलेंगे तो शुद्ध उच्चारण ही नहीं होगा। पाणिनि से पहले बहुत सारी व्याकरण चलती थी, इसलिए लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते थे। तो पाणिनि ने शुद्ध व्याकरण लिखी है और लिख करके लोगों को पास ले गया। तो लोग अपने अहंकार में थे, अरे तू क्या लिख के लाया, हमारी व्याकरण शुद्ध है। तो पाणिनि को बड़ा दुख हुआ कि मैंने सबके जितने गलत व्याकरण गलत शब्द बोल रहे थे। अब आदमी जो अंग्रेज़ी ऐसे बांधते हैं ना कि अंग्रेज़ों का साइज है, अंग्रेज़ों के घोड़े की मालिश कर रहा है, पर उसने अंग्रेज़ों से कोई शब्द सीख लिए, तो वो ये नहीं कहेगा कि आई गो, वो कहेगा मी गोज़, मैं जाता हूँ। तो व्याकरण का जब तक पता नहीं कि कौन सा शब्द कहाँ लगेगा, यहाँ एक्टिव वॉइस लगेगा या पैसिव वॉइस लगेगा या क्रिया कौन सी लगेगी क्या नहीं लगेगी, तब तक आप शुद्ध उच्चारण कैसे करोगे। तो पाणिनि भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर ने देखा कि इतनी शुद्ध व्याकरण, और अब तो मैक्स मुलर ने कहा कि ग्रीक और लैटिन की व्याकरण भी इतनी शुद्ध नहीं है जितनी पाणिनि की व्याकरण है। तो भगवान शंकर ने कहा कि इतनी शुद्ध व्याकरण भी जो अहंकारी लोग हैं नहीं समझ रहे, तभी तो वेद के अर्थ गलत ले रहे हैं, कभी कोई अर्थ ले रहा है, कोई ले रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ हिमालय पर खड़ा होकर के डमरू बजाऊंगा, बड़ा भयंकर उसमें से शब्द निकलेंगे, और फिर उन शब्दों को अब तुम लेके जाओ जो तुम्हारी इस व्याकरण के अनुसार नहीं बोलेगा, वो मुँह खोए, उसकी आवाज़ समझ में नहीं आएगी किसी की। तो पाणिनि ने वो इतनी शुद्ध व्याकरण लिख करके रख दी। अगर आप पाणिनि की व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो वेद का कोई अर्थ नहीं निकाल सकते, आप उल्टा सीधा अर्थ निकालोगे। तो तीसरी चीज़ हो गई पाणिनि। फिर वेद का जो मंत्र है उसको आप एक एक शब्द में शक्ति होती है। अगर मैं आपसे बोलूँ ओए क्या कर रहा है, तो इसका आपके ऊपर और प्रभाव पड़ेगा। और अगर मैं कहूँ भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, तो इसका और प्रभाव पड़ेगा। तो शब्द को जो उच्चारण किया जाता है उसकी विधि है उच्चारण की, कैसे बोलना है, उदात्त स्वर बोलना है, अनुदात्त बोलना है, कैसे बोलना है, अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तब भी हम कहना कुछ चाहते हैं। अब यहाँ ऐसे ही हुआ, एक आदमी जो था उसको कहा कि जल्दी से बाज़ार से सब्ज़ी ले आओ। उसने कहा जी वो साइकिल अभी कोई लेके गया है, साइकिल आ जाए तब मैं सब्ज़ी ले आऊँगा। वो कहने लगे वो ना आया अगर साइकिल लेके, कहने लगे नहीं आया तो फिर देख लेंगे। बस जैसे ही उसने कहा वो उन्होंने थप्पड़ मारा, क्या देख लेंगे, तो हमें देख लेगा। उसका कहने का मतलब है साइकिल नहीं आया तो फिर देखेंगे कैसे करना है। लेकिन जैसे ही उसने कहा तो शब्द को बोलने के लिए शब्द की मुद्रा कैसे बोलनी है इसका भी ज्ञान होना चाहिए, तब शब्द का प्रभाव पड़ेगा। मंत्रों का प्रभाव होता है अगर मंत्र को उसी रूप में बोला जाए जिस रूप में वो मंत्र कहा गया है। अगर आपने कहा भाई साहब आप बड़े सुंदर लग रहे हैं, तो आप एकदम कहोगे आओ बर्फ़ी खा लो, और मैंने कहा जा क्या सुंदर लग रहा है तो आप मेरे थप्पड़ मारोगे। तो शब्द को कैसे बोलना है इसके लिए छंद का प्रयोग होता है। कौन से शब्द को ऊंचा ले जाना है, कौन से, ओम विश्वानि देव सवितर दुरतानि तानि, अब यूँ होगा और फिर कहा जाएगा ओम विश्वानि, तो उस शब्द का असर पड़ेगा। तो छंद जो है ये चौथा अंग है हमारा। अब ये है कि जब हम देवताओं का आवाहन करते हैं तो उन देवताओं को आवाहन करने के लिए हमें तरह तरह के कर्मकांड करने पड़ते हैं। जब हमने मुख्यमंत्री को बुलाना है तो और तरह का सोफ़ा बिछाना पड़ेगा। अगर हमने डीसी को बुलाना है तो और तरह का सोफ़ा बिछाना पड़ेगा। अगर हमने किसी मास्टर जी को बुलाना है तो सादा कुर्सी डाल देंगे उसके लिए। तो देवताओं के आवाहन के लिए भी अलग अलग तरीके से हमने काम करने पड़ते हैं।
और उसी काम के हिसाब से देवता समाज को फल देते हैं। तो इसको हमने कहा कल्प। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेद का जो अंग है। कल्प का मतलब सूत्रों में जो कर्मकांड दिया हुआ है। तो 3 तरह के हमारे यहाँ कल्प माने गए। एक को माना गया श्रौत सूत्र, वेद के सूत्र जो हैं उनका उच्चारण ये आगे सारे, कौन से अवसर पर कौन सा सूत्र बोलना चाहिए, कौन से अवसर पर कौन सा सूत्र बोलना चाहिए, इसका बड़ा असर पड़ता है। एक आदमी ने बहुत बड़ा, उसके 3 लड़कियां थीं, चौथा लड़का हुआ उसके, तो बड़ी धूमधाम से उसने शाहबाद में फंक्शन किया, बड़ा धूमधाम से। तो उन्होंने कहा कोई अच्छा भजन गाने वाला हो तो कुरुक्षेत्र से लेते आना। तो यहाँ एक भजन गाने वाला था, उसको हम ले गए। अब वो बड़ा, उसने ढोलकी उठाई और ढोलकी उठा के गाना शुरू किया, दरा सी बाती तेल दरा सा, कब तक ये चल पाएगा। वो जो थे वो एकदम आ गए, उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ ली। क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, मेरे लड़के का जन्मदिन है। न्यू का भजन गा रहा हूँ। न्यू का ये भजन है, तेरी लड़की की शादी हो रही हो और हम बोलना शुरू कर दें राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो वो भी तो राम का नाम ले रहे हैं, तो क्या अच्छा लगा। तो कह रहा है जरा सी बाती तेल दे रहा था, कब तक चल पाएगा, 6 महीने बाद ही मेरा लड़का मर जाएगा, ये कह रहा है। तो थप्पड़ मार के उसे उठा दिया, ढोलक फेंक दी, भाव माफ़ी भी मांगने लगा। तो कौन से मौके पर कौन से सूत्र बोलने चाहिए, अगर हमें उसको ज्ञान नहीं है तो पिटाई होगी और क्या होगा। तो श्रौत सूत्र जो हैं वो सारे ऐसे हैं, जब इंद्र से मिलो तो ये इस तरह से सूत्र बोलो, जब ब्रह्मा को मिलो तो ये सूत्र बोलो, जब चाचा जी को मिलो तो कहो हे चाचा जी नमस्कार, और जब छोटे बच्चे को मिलो उसको कहो चाचा जी, तो कहेगा ये चाचा जी है तुम्हारा, तो उसको कहोगे बेटा आशीर्वाद। तो किस अवसर पर कौन सा सूत्र बोलना है आपने, इसका ज्ञान अगर नहीं है तो हम उल्टे सीधे कुछ ना कुछ बोल देंगे जिसका कोई अर्थ नहीं। तो श्रौत सूत्र तो हमें बताएंगे। फिर श्रौत के बाद हमें बोलना है दूसरी चीज़, उनको कहेंगे हम गृह सूत्र। जो आदमी गृहस्थी हैं, उन गृहस्थियों को क्या क्या काम करना है, उस गृहस्थी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कि आज तुम्हारे घर में शादी हो रही है तो उस शादी में तुम्हें ये रस्म करनी है, ये काम करने हैं, बहन आएगी तो उसको कैसे रिसीव करना है, भाई आए तो गृह सूत्र में सारे गृहस्थ के काम जो हैं सारे। अब ये सारे जब आपको आ जाएंगे सूत्र सारे के सारे, तो फिर आएंगे धर्म सूत्र। धर्म क्या है, सोशल ड्यूटीज़। सोशल ड्यूटीज़ भी होती हैं, गृहस्थ की ड्यूटी है, एक सोशल समाज के लिए क्या करना है। तो ये कल्प में 3 तरह के सूत्र हैं, आप वेद से 3 तरह के सूत्र सीखेंगे। और फिर चौथा है ज्योतिष। कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा मुहूर्त शुभ नहीं है, इसको देखे बिना अगर काम किया जाएगा तो काम बिगड़ जाएगा। एक मुहूर्त में बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं इसको ऐसे मुहूर्त में पैदा हुआ है कि 27 दिन तक अगर इसका बाप इसको देख लेगा तो या बाप मर जाएगा या बेटा मर जाएगा, दोनों एक ज़रूर मर जाएगा। अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, 27 दिन तक छुपाए रहेंगे उसको और फिर 27 दिन के बाद कर्म करेंगे। लेकिन जो हमारे हाथ में है कि जी मकान बनवाना है, मैंने उसकी नींव रखनी है, तो हम देखेंगे कौन कौन सा स्टार कहाँ पर है, उसमें शुभ स्टार कौन सा है, अशुभ कौन सा है। और फिर जब हमने देखा कि शुभ स्टार मिल रहे हैं तो हम कहेंगे आज अच्छा अवसर है, आज नींव रखवा लो। और दूसरा होगा, हम कहेंगे आज जो है ठीक अवसर नहीं है, आज अगर आपने नींव रखी तो मकान की या तो छत गिरेगी या आग लगेगी। तो वो कहेगा नहीं मैं ऐसे में नहीं। तो ये ज्योतिष जो है ये वेद की आँख कहलाती है, दूर तक देखो हमने। तो ये 6 अंग हैं वेद के, षडांग। और वेद के 3 पार्ट कर दिए हमने, 3 हिस्से कर दिए। एक को हमने कहा जो ऐसा है जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती है,
उसको कहा ये मंत्र भाग है। फिर दूसरे में किया जाता है कि कौन कौन से देवता को कहाँ कहाँ बुला के बिठाना है और कैसे कैसे उसकी आहुति देनी है, ये सारा हमने किया। तो ये हमारा यज्ञ करने का जो है ये हमारा कर्मकांड विभाग हुआ। और तीसरा ये है कि हमने ईश्वर को मनाना है, सब कुछ करना है, तो भक्ति उसकी होनी चाहिए ईश्वर की। तो तीसरा भाग वो हो गया। तो 3 भाग हमारे वेद के और 6 अंग हैं वेद के। तो अभी मेरे ख्याल से वेद तक ही सीमित रखें, क्योंकि वेद के बाद जो हमारा तीसरा अंग है जिसमें हम क्यों ऐसा कस्मई देवाय हविषा विदेवा, कौन से देवता को मैं आहुति दूँ और क्यों दूँ। हमारे यहाँ अंधविश्वास नहीं है। आपने कहा जी ब्रह्मा को आहुति दो, तो मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे कि ब्रह्मा को क्यों आहुति दूँ जी। तो वेद के अंत में जो है ये आकर के क्वेश्चन उठाया गया है। इसको कहते हैं वेदांत। ये वेदांत ज्ञान का भंडार है, इसलिए आज वेद तक ही करेंगे, वेदांत की बाद में करेंगे। ये वेदांत जो है इसको उपनिषद भी कहा जाता है। उपनिषद का मतलब होता है उप माने नीचे, चरणों में, और निषद माने बैठना। गुरु के चरणों में बैठ करके जो गोपनीय ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, परम सत्य का ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान गुरु उन्हीं को देता था जो उसके बहुत प्रिय होते थे, जो उसके निकट बैठते थे, आकर के उसके चरणों में बैठते थे। तो ये उपनिषद कहलाते हैं। उपनिषद पर भी चर्चा हमने करनी पड़ेगी, बहुत लंबे चौड़े, इसलिए आज नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमने और दूसरा काम करना है और वो करके देना है हमने। जो हमारे जितने कनकॉर्ड में बन चुके हैं महाभारत के, उनके बारे में किस्त करके वो मैं आज वही कर रहा था। लेकिन हम चूँकि बीच में छोड़ चुके अपने काम को, हमारा सिलसिला टूट गया था, इसलिए हमने कहा कड़ी जोड़ने के लिए आए, थोड़ी सी कड़ी जोड़ दें, उसके बाद फिर। तो अभी तो हमने वेद का ही करा कि वेद के 6 अंग हैं और वेद के 3 भाग कर दिए हमने। ये मंत्र भाग है, ये कर्मकांड भाग है, और ये आ गया ज्ञान का भाग। तो ज्ञान वाले भाग की हम बाद में बात करेंगे, ठीक है जी।